इस जगह पर आज भी मौजूद है सोने की लंका और उसका सारा सोना। एक दूध बेचने वाला जिसने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कौन है 35 लाख की हेयर कटिंग वाले करने वाला दुनिया का सबसे अमीर शख्स? वो भूतिया आइलैंड जहां 17,000 लोग एक रात में गायब हो गए। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 11, दिल्ली का एक दूध वाला जिसने करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आखिर कैसे? दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले वेद राम नागर ने साल 1933 में दूध बेचने का काम शुरू किया था। दूध की मांग लगातार बढ़ने के कारण उनका धंधा काफी अच्छा चल रहा था और उन्होंने एक डेयरी फार्म खोल ली और अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स को बचाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद ही उन्होंने दूध के अलावा दूध से बनने वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया और अपने इस प्लांट को पारस नाम दिया। धीरे धीरे उनकी ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि आज वो दिल्ली में 36 लाख लीटर दूध की सप्लाई के साथ साथ दूध से बने प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं। उनकी कंपनी आज अमूल जैसी कंपनियों को भी दिल्ली के अंदर टक्कर दे रही है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कॉन्डम वाला रेस्टोरेंट देखा है? अरे गलत मत समझिए। दरअसल इस रेस्टोरेंट को सजाने के लिए हर जगह कॉन्डम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस रेस्टोरेंट का नाम कॉन्डम है। इस रेस्टोरेंट में कॉन्डम की सजावट इतने अच्छे तरीके से की गई है कि यहाँ पर आने वाले कस्टमर खाना खाने से पहले इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से घूमना पसंद करते हैं। यहाँ पर लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में भी जागरूक किया जाता है और जब यहाँ से लोग खाना खाकर वापस जाते हैं तो उन्हें विदाई के तौर पर कॉन्डम दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आप सभी को डोरेमोन और नोबिता की स्टोरी तो याद ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एनिम में जिस सुंदर शहर को घर को दिखाया गया था वो सच में एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, नोबिता का घर और शहर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, इस गाँव का नाम है टाकोटा एनिमी विलेज, जो कि जापान में मौजूद है। इस गाँव में आपको नोबिता के घर से लेकर वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो डोरेमोन में आपको दिखाई गई हैं। जहां जाने वाले विजिटर्स जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो वो पूरी तरह से डोरेमोन सीरियल की यादों में खो जाते हैं और हर एक चीज को फील करने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, अपनी शानदार कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन को तो हर कोई जानता है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में चार्ली चैपलिन कितने ज्यादा दुखी थे यही जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल चार्ली चैपलिन की माँ एक सिंगर थी जो कि स्टेज शो किया करती थी, लेकिन जब चार्ली चैपलिन 7 साल के थे तब इनकी माँ की स्टेज शो के दौरान आवाज चली गई और पब्लिक उन्हें गालियां देने लगी। अपनी मां को बचाने के लिए 7 साल की उम्र में ही चार्ली चैपलिन स्टेज में चढ़कर अजीबोगरीब तरीके से मिमिक्री करने लगे जो लोगों को भी पसंद आया। इसके बाद अपने स्टेज शो के कारण चार्ली चैपलिन काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे और उन्हें कई सारी मूवियों का ऑफर भी आया और उन्होंने कई सारी मूवियां भी की। लेकिन 1977 में चार्ली चैपलिन को कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी जिंदगी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी मौत के बाद उनकी डेड बॉडी तक को चोरी कर लिया गया और 11 हफ्ते के बाद दोबारा चार्ली की डेड बॉडी को जमीन में दफनाया गया। फैक्ट नंबर 7, क्या आप सभी एकलव्य के अंगूठा काटने की असली वजह जानते हैं? दरअसल दोस्तों, एकलव्य भी गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने जंगल में गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर खुद से ही धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी। एकलव्य धनुर्विद्या में इतना ज्यादा निपुण हो चुका था कि एक बार एक कुत्ता उसके पास भौंक रहा था, तब उसने अपनी धनुष से उस कुत्ते के मुंह पर इस तरह से वार किया कि वो कुत्ता घायल भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। जब गुरु द्रोण ने इस चीज को देखा तब वो अचंभित रह गए और एकलव्य ने अपने गुरु का नाम पूछा तो एकलव्य ने उन्हें ही अपना गुरु बताया। लेकिन गुरु द्रोण अर्जुन को इस दुनिया का महान धनुर्धर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने हंसते हंसते गुरु द्रोण को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। फैक्ट नंबर 6, यह शख्स हर महीने 35 लाख रुपए की हेयर कट करवाता है और पानी से नहीं बल्कि पैसों से नहाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बुरने के सुल्तान हसनल बुल्किया की, जिनकी कुल संपत्ति 40,000 अरब डॉलर के बराबर है। ये जिस महल में रहते हैं उसकी कीमत $5 बिलियन है। इनके पास एक शानदार लग्जरियस एयरप्लेन मौजूद है जिसकी कीमत 396 अरब डॉलर है। अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को लगातार 3 दिन तक परफॉर्म करने के लिए 280 करोड़ रुपए दिए थे। सुल्तान बिटनी हॉस्टन के शो से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उसे 126 करोड़ रुपए का इनाम दिया था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आप सभी भीम की राक्षसी पत्नी हिडिंबा के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत समाप्त होने के बाद हिडिंबा का क्या हुआ? दरअसल महाभारत समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हर उस औरत से मिलने गए जो कि इस युद्ध में विधवा हो चुकी थी और सबसे आखिरी में भगवान श्री कृष्ण हिडिंबा से मिलने गए और उन्होंने हिडिंबा को देवी कहकर संबोधित किया। इस पर हिडिंबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं एक राक्षस हूँ, आप मुझे देवी न कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोग मुझे इस महाभारत का कारण मानते हैं और आप चाहती तो मुझे कोई श्राप भी दे सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे लिए तो आप देवी के समान हैं। इसके बाद हिडिंबा ने घटोत्कच के पुत्र का पालन पोषण किया और हमेशा के लिए तपस्या में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के वो लोग जो एक रात में करोड़पति बन गए। दोस्तों, एयरपोर्ट पर हमेशा सफाई होती रहती है, लेकिन यहाँ सफाई करने वाले एक आदमी की किस्मत ऐसी चमकी कि वो करोड़पति बन गया। दरअसल इस आदमी को सफाई करने के दौरान यहाँ डस्टबिन में एक सोने की ईंट मिली। डर की वजह से उस आदमी ने इस ईंट को अपने सुपरवाइजर को दे दिया। लगभग 1 हफ्ते तक कोई भी आदमी उस ईंट को लेने नहीं आया। तब उस ईंट को वापस इस सफाई कर्मी को दे दिया गया। इस ईंट की कीमत लगभग $2.5 लाख थी और इसके बाद उस सफाई कर्मी ने कभी भी सफाई नहीं की होगी। नाइजीरिया के एक एक्सप्रेस वे में फटे हुए टायर हटाने वाले लोगों को एक नया टायर दिखाई दिया और इस टायर के अंदर $1 लाख भरे हुए थे। दरअसल इस एक्सप्रेस वे में ड्रग्स स्मगलर काफी ज्यादा कैश लेकर निकलते थे और उसे कई तरीके से छुपाते
बनाते थे और उन्हीं लोगों ने इस टायर के अंदर इतने पैसे छुपाए थे। बाद में इन पैसों को उन्हें सफाई कर्मियों को दे दिया गया जिन्हें ये टायर मिला था। फैक्ट नंबर 3, हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां कभी 17,000 लोग रहते थे, लेकिन आज ये पूरी दुनिया वीरान पड़ी हुई है। दोस्तों, लगभग 1722 में जैकब नाम के एक एक्सप्लोरर गलती से इस आइलैंड में पहुंच गया। उसे यहाँ कोई इंसान तो नहीं दिखा, लेकिन उसने देखा कि यहाँ लाखों की संख्या में इंसानों के स्टैचू बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की कई सारी टीमें आई और खोजबीन शुरू हुई। बाद में पता चला कि इन स्टैचू को 700 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने बनाया था। इन लोगों की जनसंख्या लगभग 17,000 थी, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि ये लोग आखिर गायब कहाँ हो गए। फैक्ट नंबर 2, सऊदी अरब में एक भी नदी मौजूद नहीं है और वहाँ बरसात भी केवल साल में 1 या 2 बार ही होती है। और आखिरकार यहाँ पीने का पानी आता कहाँ से है? दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब अपनी जनता की प्यास बुझाने के लिए समुद्र में पानी को मीठा करता है और इसके लिए उन्होंने यहाँ कई सारे प्लांट भी लगा रखे हैं। इस प्रक्रिया में लगभग एक दिन में सऊदी अरब को 30 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और ये लोग 3 अरब लीटर पानी पीने के लायक बना लेते हैं। पानी की इतनी ज्यादा कमी होने के बावजूद भी सऊदी अरब के लोग बेधड़क तरीके से पानी बर्बाद करते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी इतना ज्यादा रईस है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 1, आखिर रावण की मौत के बाद सोने की लंका का क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गई? दरअसल दोस्तों, रावण को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और सारा राजपाट उसे सौंप दिया, लेकिन आज भी यह पता नहीं चल पाया है कि लंका कहाँ गायब हो गई और उसका सोना कहाँ चला गया। कई सारी ऐसी थ्योरी हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश के समय ब्रिटिशर्स भारत और श्रीलंका से बहुत सारा सोना लूट कर ले गए थे। साल 1872 की बात है, जब सोने से लदा हुआ एक पूरा का पूरा जहाज श्रीलंका से इंग्लैंड लेकर जाया जा रहा था, लेकिन यह समुद्र में ही डूब गया। जब 1905 में दोबारा इस जहाज को ढूंढा गया, तब जांच में पता चला कि इस जहाज में जो सोना था वो कई हजार साल पुराना था। विशेषज्ञों का मानना था कि ये वही सोना है जो कि कभी लंका में मौजूद हुआ करता था।